नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड में खनिज यानी कि मिनरल्स इन झारखंड। यानी कि आप जो मिनरल्स को पढ़ रहे होते हैं इसमें काफ़ी डाटा आपको याद करना होता है, ठीक है। और डाटा को आप याद कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये आप चीज़ों को समझिए। दूसरी बात, जो लेटेस्ट डाटा है आप चाहे किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, मोस्टली 90% तो खैर छोड़िए, 80% भी छोड़िए, 70% भी छोड़िए, 60 to 65% डाटा केवल आपकी अभी लेटेस्ट जो किताबें छप रही है ना मार्केट में, जो आप परचेज भी कर रहे होंगे, 60 to 65% से ज़्यादा वहाँ पे डाटा सही नहीं है। बाकी अब आपके मन में डाटा वो आप कलेक्ट कहाँ से करेंगे, ये मन में आपका डाउट आ रहा होगा। तो देखिए, कुछ करना नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अब ये चीज़ों को मैं आपके पास ला रहा हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो है जो कंप्लीट एकदम 110% मैं कर रहा हूँ, जो आपकी जेएसएससी भी फॉलो करेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की बात कर ले या फिर जो एनुअल रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार रिपोर्ट जारी करती है, वहां से मैंने पूरा सोर्स रखा। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, यहाँ आप झारखंड कर लेंगे इकोनॉमिक सर्वे जो आपका झारखंड 2022-23 का, और जो एनुअल रिपोर्ट है। एक और आप इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो मिनरल रिपोर्ट आता है उसमें ये सारे डाटा आपको लिखे हुए। मैं कहीं से भी ऐसा नहीं कि कोई मैं रजनीकांत वाला काम किया है, ये सारे के सारे डाटा जो मैंने लिए हैं ये सारे बस कलेक्ट करने पड़े हैं। और दूसरी चीज, आज जो मैंने ये वीडियो रखा है पार्ट 1 में, जितने इंपॉर्टेंट डाटा है, अभी ऐसा नहीं मिलेगा इस वीडियो में कि आप हमें ये बता दीजिए कि कोयले का डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं। पहले समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे जो आपका आया झारखंड की, उसमें क्या बातें बताई गई है, जहां से डेफिनेटली है कि झारखंड की बात की गई है। जो एनुअल रिपोर्ट आई वहां भी झारखंड को रखा गया 3 मिनरल्स में। 3 मिनरल्स की मैं नाम बता दूं आपको, एक तो आपका आयरन ओर था, ठीक है, दूसरा बॉक्साइट था और तीसरा गोल्ड था। इन तीनों में झारखंड को साफ साफ मेंशन किया गया है विथ रैंक और विथ परसेंटेज, कितना उनका शेयर रहा है झारखंड में ऑल ओवर इंडिया के कंपैरिजन में। तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, जहां से चांसेस है। फिर दूसरा जब पार्ट आएगा तो आपको सेपरेट में मिनरल्स लूंगा, ठीक है ना, हर एक मिनरल्स के बारे में बताऊंगा कि झारखंड में इसकी स्थिति कहाँ है। तो खैर ये वीडियो को पहले स्टार्ट करिए, चीज़ों को समझते हुए चलिए। और मैंने अपना सोर्स बता दिया है, आप जा करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और यही सोर्स आपकी जेएसएससी भी फॉलो करेगी, ठीक है। हो सकता है जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से मैच ना भी करे, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डाटा फॉलो करना है। जो सरकार जो रिपोर्ट जारी करती है वो, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, रही बात, आपको पता है जो कंटेंट हम लोग देते हैं वो कंटेंट होता क्या है, मलाई। तो डेफिनेटली उस मलाई की खोज में ही आप लोग निकलते हैं। एक आप अगर स्टूडेंट है तो आपको मलाई चाहिए, मलाई इन द सेंस क्या, वो खाने वाली नहीं भाई, जो एग्जामिनेशन क्रैक कराए। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, बट एक शर्त है मेरे दोस्त, और बहुत शानदार ये पीडीएफ मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हैं, एकदम मलाई। मतलब एक लाइन जो है ना इसका, एक लाइन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। ये अप टू जेपीएससी की भी मैं बात कर रहा हूँ, जेएसएससी जेपीएससी जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे, मतलब उस लेवल तक की चीजें मैंने रखी है। तो भाई मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखिए काफी मेहनत लगती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से जितने स्टूडेंट हैं वीडियो को शेयर ही नहीं करेंगे बल्कि लोगों को बताएंगे। जो इस वीडियो का टारगेट मैं रख रहा हूं 500 लाइक्स, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस लेवल का कंटेंट दे रहा हूं, तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी आशा है कि आप हमारी भी मदद करेंगे इस 500 लाइक को रीच करने का। और जैसे ये 500 लाइक्स पहुंचता है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आराम से वहां से सारी पीडीएफ को आप, और एक एक करके मैं सिस्टमेटिक वे में रखा हूं, आप देखिए कंटेंट को। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी, शानदार कोर्स है, शानदार टेस्ट सीरीज के साथ। और 20 टेस्ट सीरीज ही हम लोग दे भाई, 50 देने की हमें हिम्मत नहीं है दोस्त। वो कॉपी पेस्ट करवा कर टाइप राइटर को ला करके और कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं ना, दिक्कत यही है। इसलिए 20 को टेस्ट सीरीज को रेडी करने में काफी टाइम लगता है मुझे खुद, हम और लक्ष्मण सर कर रहे हैं इसीलिए। खैर इन सब बातों को छोड़कर चलते हैं हम लोग झारखंड जीके में। अपना एक जो टॉपिक है मिनरल्स खनिज, ये पार्ट 1 है, इसमें आपका पूरा खनिज कवर नहीं होगा। जितने इंपॉर्टेंट डाटा है मैं पूरा खबर करवा दूंगा झारखंड की खनिज का, ठीक है। सारा वीडियो फॉलो करते चलिए। और बाकी हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला वीडियो लीजिए, फॉलो करिए। मॉक टेस्ट 2 करवा दिया है, मॉक टेस्ट 1 करवाया, शानदार। 30 से ऊपर स्टूडेंट कर ही नहीं पा रहे सही। उसके बाद मैंने आपका स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के जितने रहे उतने से बाहर आएगा ही नहीं दोस्त, तो पढ़िए उसको जाकर के। चलिए देखिए यहाँ साफ साफ मैंने लिखा है ऑल इंपॉर्टेंट डाटा, जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है सारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखे हैं। देखिए
अभी मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई है, क्लासेस स्टार्ट है आपकी। देखिए यहाँ मैंने लिखा है एनुअल रिपोर्ट 2022-23 और जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जो झारखंड है वो भी 2022 और 23, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या पहले समझिए। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 2022 और 23, इसका मतलब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है आपको 2022-23 का रिपोर्ट जारी किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट में कौन से ईयर की डाटा पता है आपको? 2021 में। भाई सिंपल सी बात है, 2021 और 22 की जो डाटा है ना उसको, मतलब कि उस समय पिछले साल कितना प्रोडक्शन हुआ है कौन सा मिनरल, ठीक है ना, उसकी जानकारी आपको 2022-23 में दी जाती है, ठीक है। समझ में आया? नाम होगा 2022-23, मतलब रिपोर्ट आई है 2022-23 में, लेकिन इस रिपोर्ट में कौन से ईयर का डाटा, तो उसके पिछले साल का डाटा होगा। उसी प्रकार अभी 2022-23 का ये डाटा अभी नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी डाटा हमें अगले साल आएगा 2023-24 के नाम से। समझ में आया? पहली चीज तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा कहने का मतलब ये है भाई, समझिए। देखिए आप लिखते क्या है, आप गूगल भी करिएगा या सरकार के पास भी जाइएगा तो इकोनॉमिक सर्वे 2000 आपको इस प्रकार से मिलता है, 2022-2023, ठीक है, यही मिलता है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया 2022-23। इस 2022-23 के रिपोर्ट में झारखंड में जो खनिज की स्थिति है, मतलब मैं लूं गोल्ड, ठीक है, या मैं लूं बॉक्साइट, या मैं लूं कोल, या मैं लूं आयरन, इसकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, ठीक है, या फिर कौन सा जिले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, या फिर कौन से जिले में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ, भारत के संदर्भ में इस झारखंड का गोल्ड में क्या स्थिति है, बॉक्साइट में क्या स्थिति है। तो ये सारी जो जानकारी आपको दी जा रही है ना इस 2022-23 में, इसके पिछले साल के डाटा को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो ये ईयर चल ही रहा है, तो इस ईयर में आप कैसे रिपोर्ट दीजिएगा? तो इसका नाम होता है 2022-23, लेकिन रिपोर्ट दी जा रही है 2021-22 की। क्लियर हो गया? उसी प्रकार इस ईयर की, यानी कि जो अभी आपका सेशन चल रहा है 2023, तो ये जो रिपोर्ट आएगा आपका अगले साल आएगा, यानी जो भी रिपोर्ट आती है एक साल पीछे की आती है। उसी प्रकार सेम एनुअल रिपोर्ट भी मिनिस्ट्री जो फाइनेंस होती है वो जो जारी करती है वो भी सेम इसी तरह से चीजें होती है। ये क्लियर हो गया भाई? देखिए दो चीजों को समझिए, एक तो हमारे पास जो खनिज है, यानी कि जो हमारे पास मिनरल है, हमारे पास कहने का मतलब है झारखंड स्टेट, हम लोग झारखंड स्टेट है भाई, हम लोग झारखंड भाई लोग हैं, तो हमारे पास जो खनिज का दो चीज होगा, एक तो हम लोग भंडार इसका रखेंगे, ठीक है, स्टोर करके रखेंगे, रिजर्व करके रखेंगे, दूसरा हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब ये हम लोग पहले समझते हैं कि किसकी भंडार हमारे पास बहुत अधिक है। तो खैर इन सब चीजों को पहले छोड़िए, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ही नहीं, आप जितने टेस्ट सीरीज दिए होंगे, जितने बुक्स पढ़े होंगे, जितने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, ये आपको क्वेश्चन मिला होगा। देखिए मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है आपका, झारखंड है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडिया ने इस बार पीछे जो रिपोर्ट जारी की है, भारत सरकार ने कहा है कि इन्होंने 150 मिनरल्स, ठीक है ना, एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, 150 मिनरल, इस मिनरल्स के अंदर सब कुछ है, आयरन भी है, बॉक्साइड भी है, लाइमस्टोन भी है, चूना पत्थर वही हो गया, ये सारे चीजें हैं। यानी कि कहा गया रिपोर्ट में कि 150 मिनरल जो है आपका, 150 डाटा सही नहीं है, मैं इसको सही डाटा लेता हूं, थोड़ा सा एग्जाम क्वेश्चन को बनाने में मजा आएगा। देखिए कहा गया रिपोर्ट में कि जो भारत है वो 100 मिनरल का प्रोडक्शन क्या है इस बार 2022-23 के रिपोर्ट में ये जानकारी आया, जिसमें ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो झारखंड का इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस 100 मिनरल में देखा गया है 40% है। मतलब इसका 40% कितना, यानी कि 40 खनिज जो है, 40 मिनरल जो है केवल और केवल झारखंड में ही प्रोड्यूस की गई है। आप समझिए झारखंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखता है हर स्टेट, हर सरकार के लिए। यही कारण है कि अगर 100 मिनरल्स, यानी कि अगर 100 रुपए की कमाई हुई है, सिंपल से समझिए, उसमें से 40 रुपए की कमाई कौन करवा रहा है, झारखंड स्टेट करवा रहा है, खनिज के रूप में बात किया जाए तो, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट तो अब हमें ये याद रखना है, अभी आपको यहां पर इस पॉइंट पे आइए, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट पे मैं कलर चेंज करता हूं। चलिए देखिए इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, यहां मैंने लिखा क्या है, यहां मैंने लिखा है दोस्त, यहां मैंने लिखा है, एक मिनट यार, यहां मैंने क्या लिखा है, यहां मैंने लिखा है कि भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% खनिज जो है झारखंड में पाया जाता है। समझ में आया? मतलब जितना भारत में खनिज पाया जाता है, मैंने बताया 100 खनिज मान ले पाया गया है इस बार रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका 40% यानी 40 खनिज, ठीक है ना, ये कहां से पाया गया है इस बार, तो झारखंड से ही पाया गया। तो कितना प्रतिशत आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू 2022-23, ठीक है ना, रिपोर्ट के अनुसार हमें बताइए
कि कुल खनिज, भारत के कुल खनिज संसाधनों का, ठीक है ना, लगभग कितना प्रतिशत खनिज जो है झारखंड में पाया जाता है। तो अगर 100 खनिज पाया जाता है, उसमें से 40 खनिज कहाँ से हमें मिला है, प्रोडक्शन कहाँ से हुआ है, तो हमारे झारखंड स्टेट से हुआ। क्लियर हो गया भाई, चीजें क्लियर है। अब आइए देखिए, झारखंड जो स्टेट है कुछ चीजों में नंबर 1 रहा है, और कुछ चीजों में ऐसा भी रहा है कि केवल और केवल एकमात्र यही स्टेट है जो उसकी प्रोडक्शन करता है। जैसे ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैंने कहा भाई शानदार तरीके से पढ़िए, रटिए कुछ मत। बोला यहां गया है कि झारखंड जो है आपका यूरेनियम, पायराइट, कोकिंग कोल, ठीक है ना, प्राइम कोकिंग कोल भी आपको मिलेगा। एज इट इज यही लाइन लिखा हुआ है, मैंने वहीं से जस्ट कॉपी करके रखा है भाई। आप इकोनॉमिक सर्वे खोजिए, बट यार 400-600 पेज की वो इकोनॉमिक सर्वे पीडीएफ होती है, उतना आपको करना कुछ नहीं। अब आपको मैंने रख दिया। तो झारखंड जो है आपका यूरेनियम का, पायराइट का और कोकिंग कोल को बोलेंगे प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक, या बोले तो सेल प्रोड्यूसर, यही साफ साफ लिखा गया सोल प्रोड्यूसर है। यानी एकमात्र राज्य है भारत का झारखंड जो यूरेनियम का, पायराइट का, कोकिंग कोल का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है या फिर प्रोडक्शन कर रहा है। तो समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारा झारखंड। समझ में आया भाई। तो दो चीजें हमने ये जान लिया कि भारत के कुल संसाधन का कितना प्रतिशत झारखंड में खनिज है, तो 40% है मेरे साहब। अगर बात किया जाए कि केवल और केवल झारखंड एकमात्र राज्य है कौन सा खनिज के लिए, तो यूरेनियम के लिए, पायराइट के लिए और कोकिंग कोल में भी प्राइम कोकिंग कोल के लिए। अब आइए एक नंबर में जो झारखंड आता है किसके उत्पादन में, तो जो आपका है सिल्क, तसर सिल्क, ये याद रखना है, तसर सिल्क के जो प्रोड्यूसर में झारखंड जो होता है एक नंबर में आता है। तो 3 फैक्ट, टोटल कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है, 40%। भारत के टोटल खनिज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसका 40% झारखंड में। एकमात्र राज्य है किसमें किसमें, एक तो यूरेनियम में, पायराइट में, कोकिंग कोल यानी कि प्राइम कोकिंग कोल में। तीसरा पॉइंट हमने ये जाना कि एक नंबर में जो प्रोड्यूसर में झारखंड है किसमें, तसर सिल्क, यानी कि तसर सिल्क, हिंदी में भी वही बोलेंगे। अब ये सारे डाटा कहाँ के हैं, तो अभी लेटेस्ट 2022 और 23 का जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है ना, ये उसी का डाटा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए यहां पे जो आपके हर सेट में, हर टेस्ट सीरीज में पूछा गया होगा। देखिए अभी जो मैं 11वां जो टेस्ट सीरीज करवाऊंगा अपने एप्लीकेशन में, जो पेड है मेरे दोस्त, 10 हमने करवाए हैं, तो उसमें मैंने इकोनॉमिक के 4-5 क्वेश्चन डाले और चारों के चारों, पांचों के पांचों सवाल मैंने सोच लिया है कि ये इसी डाटा पर रखे गए हैं और आपका माइंड वॉश किया गया है और उसके एक्सप्लेनेशन में पूरी बातें रख दी गई है। रख दी क्या ही गई है, इसी को मैं वहां पर इमेज के फॉर्मेट में डाल दूंगा ताकि आप चीजों को रिवाइज भी कर पाएंगे आराम से। तो देखिए तरीका सीखिए, 100 सवाल लगाने से अच्छा है कि 10 सवाल लगाइए और 10 सवाल शानदार वे में उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्वांटिटी पे नहीं, हमें क्वालिटी पे काम करनी है। अब बात करेंगे भंडार हमारे पास। तो देखिए ये भारत के संदर्भ में झारखंड की बात हम लोग करेंगे। मतलब ये कि हमारे पास अगर हम आपको 3 अभी आपको मैं बता रहा हूं, एक तो कोयला, एक आयरन ओर और एक कॉपर ओर के बारे में, ठीक है। तो यहां यह बताया गया है कि आपका कि जो भंडार है कोयले का 27.3% या फिर आप बोलेंगे 29%। भारत में जो कोयले का जो भंडार है उस मान के चलते हैं भारत के पास 100 केजी कोयला है, तो इस 100 केजी में 27% या फिर बोलेंगे 29%, यानी कि 29 केजी कोयला कहां पर है भंडार इसका, तो ये आपके झारखंड स्टेट में। समझ में आया। फैक्चुअल चीजें हैं दोस्त, लेकिन फैक्चुअल चीजों को समझिए। तो पहले ये बताना क्या जा रहा है आपको, तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि झारखंड में कोयले का भारत के संदर्भ में, ठीक है ना, कितना भंडार है झारखंड के पास, तो 27 अब आप बोलेंगे सर 27.3 और 29। देखिए अब ये रिपोर्ट में ही 27.3% भी लिखा है और 29% भी लिखा। तो अब डिपेंड करता है कि जेएसएससी कौन सा ऑप्शन देता, दोनों कभी नहीं देगा, देगा तो एक ही देगा। मोस्टली चांस रखिए 27.3% की है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। तो ये जो आपको डाटा मैंने बताया ये कौन सा डाटा है कि भारत में आपका पूछा बताया जा रहा है कि जो कोयले पाया गया है, ठीक है ना, उस कोयले में कितना प्रतिशत झारखंड में भंडार है, रिजर्व है, तो 27.3% है। भाई भारत से मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा कि कोयला जो भारत में है, ठीक है ना, मतलब भारत सरकार ने इतने कोयले का स्टोर करके रखा, 100 केजी कोयले रखा, इस 100 केजी में भी झारखंड में, अब भाई क्या भारत सरकार का अपने घर में रखी नहीं ना, सारे स्टेट को लेकर के वो बताई है कि झारखंड स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे मुझे पूरा मिलाकर कोयले की जो भंडार हमने कर रखा है 100 केजी कर रखा है। अब इस 100 केजी में भी
27 केजी या 29 केजी हमें कहाँ से हमने स्टोर कर रखा है, तो वो झारखंड स्टोर ने कर रखा है, झारखंड राज्य ने कर रखा है। उसी प्रकार आयरन में कितना भंडार है, तो 26% भारत के भंडार, मतलब भारत में जितना आयरन और है उसका 26% केवल और केवल कहाँ है, झारखंड में है। और तांबा यानी कि कॉपर और तांबा यस्क का 18.5% भंडार है भारत के भंडार का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर और भी तो खनिज है, मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, उसके बाद चूना पत्थर है। तो देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ इन्होंने साफ ये 3 मिनरल्स को मेंशन कर रखा है। तो जो मेंशन किया है ना वो तो आपको याद करना ही है, वहीं से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं हमेशा। ये यूपीएससी तक की मैं बातें बता रहा हूँ दोस्त, तो ये जेएसएससी की भी टारगेट होगी कि इस चीज के इर्द गिर्द घूमेगी वो भी। तो याद रखना है, मैंने 6 सवाल आपको करवा दिए भाई, ठीक है ना। टोटल गिनते चलेंगे हम लोग कितने सवाल हुए। देखिए सबसे पहले तो पूछेगा कि भारत के संदर्भ में झारखंड में कोयले का कितना भंडार है, तो 27.3 या फिर 29%। उसके बाद आयरन और कितना है, तो आप बोलिएगा 26% है। और उसके बाद कॉपर और कितना है, तो 18.5% है। टोटल झारखंड में खनिज की कितनी प्रतिशत है भारत के संदर्भ में, तो 40% है। कौन सा एकमात्र राज्य है झारखंड राज्य जिसमें कौन सी खनिज, तो यूरेनियम, पायराइट और प्राइम कोकिंग कोल। और एक नंबर में कौन उत्पादन वाला राज्य है, तो झारखंड। किसकी उत्पादन में, तो तसर सिल्क के उत्पादन में कौन सा झारखंड राज्य जो है नंबर 1 बना हुआ है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए साहब अब हम लोग बात करेंगे झारखंड में मिनरल्स का जो प्रोडक्शन हुआ है, खनिज जो उत्पादन हुआ उसकी डाटा पे रैंक वाइज बहुत शानदार। और हर चीज यहाँ पर देखिए वही मैंने लिया है जहां जहां झारखंड का नाम है, क्योंकि झारखंड की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त। तो देखिए यहां मुझे ये बताना है कि क्या लिखा मैंने कि कोयले का उत्पादन सबसे प्रचुर मात्रा में हुआ है। कोल इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल। अच्छा ये टॉपिक पहले क्या मैंने यहाँ लिखा कि झारखंड में खनिज का जो उत्पादन हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में, मतलब झारखंड स्टेट में जो खनिज का उत्पादन हुआ उसको हम लोग जान रहे हैं। अभी इंडिविजुअली खनिज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोलूं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। तो देखिए कोयले का जो सब उत्पादन हुआ है सबसे अधिक हुआ है उत्पादन, ठीक है ना, सबसे अधिक हुआ है झारखंड में, प्रचुर मात्रा में हुआ है। कोल इज अ मोस्ट अबंडेंट मिनरल विच इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन इन झारखंड। कितना हुआ वो भी हम बताएंगे, वो भी आपको याद करना, क्योंकि ये कोल ऐसा खनिज है जो झारखंड में, ये रिपोर्ट 2022-23 के अंतर्गत बताई गई है कि कोल मिनरल खनिज जो है झारखंड में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में उत्पादन हुई है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे। अब सीक्वेंस याद रखिएगा, कौन सा खनिज का सीक्वेंस रहा है किस 22 में, सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हुआ है, कोयले का। उससे कम कौन सा खनिज का उत्पादन हुआ है, आयरन ओर यानी कि लोएस्ट बॉक्साइट का। उसके बाद ग्रेफाइट का, काइनाइट का और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का हुआ। तो झारखंड में जो 2022-23 की रिपोर्ट आया है उसमें सबसे ज्यादा में जो प्रोडक्शन में एक नंबर में किसका हुआ है, कोयले का। सेकंड नंबर में कौन है, आयरन। और तीसरे नंबर में कौन है, बॉक्साइट। एटलीस्ट 3 तो याद रखना होगा भाई, 5 याद करके जाना आप लोग, ठीक है ना। पूछ ले चौथे में या फिर अरेंज ही करने दे दे आपसे, तो यार अरेंज करना आपको याद होगा तभी जब आप 5 कम से कम याद रखेंगे। कोयले का, आयरन ओर का, बॉक्साइट का, ग्रेफाइट का, काइनाइट का और अंतिम लाइमस्टोन है, तो उसको क्यों ही छोड़ा जाए, 6 का 6 याद ही करके जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। अब बात किया जाए कि अब जो प्रोडक्शन हुआ है, एक नंबर में कोयला है तो कितना प्रोडक्शन हुआ, तो पहला, दूसरा और तीसरा का प्रोडक्शन का नंबर वैल्यू याद रखिएगा, और सबसे जो लाइमस्टोन है उसका भी याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कितना उत्पादन हुआ है, 126 मिलियन टन जो है इसकी उत्पादन हुई है, प्रोडक्शन हुई है कोयले की। कहां पर, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा खनिज जो उत्पादन हुआ है 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार कौन है, तो कोयला। कितना, 126 मिलियन टन, एकदम वैल्यू याद रखना है आपको। दूसरा कौन सा आपका खनिज है, तो आयरन और यानी कि लोएस्ट 104 मिलियन टन। तीसरे नंबर में कौन था आपका, बॉक्साइट था कि नहीं थे, ये कितना हो गया 126, ये कितना हो गया 104। बॉक्साइट कितना है, 1.06 मिलियन टन, 1.06 मिलियन टन। ग्रेफाइट कितना है, तो 3341 टन है, ये मिलियन टन में नहीं है, ये टन में है। उसके बाद काइनाइट है 2071 टन, और उसके बाद है आपका लाइमस्टोन 959.13 टन। देखिए ये 2022-23 के रिपोर्ट के अनुसार, और पिछले साल जो 2021-22 का जो रिपोर्ट आया था उसमें भी सेम यही ट्रेंड रहा था। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कोयले का हुआ था, और आयरन ओर का हुआ था, और फिर बॉक्साइट का हुआ था। बस इसमें आप ये याद रखिएगा, अगर पिछले साल से कंपैरिजन करा के पूछ लिया जाए तो आप ये याद रखिएगा कि ये 3 तो सेम यही था आपका, ठीक है। इसके बाद जो रैंकिंग में जो था आपका, लाइमस्टोन का ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका। और ये जो आपका ग्रेफाइट है ये यहाँ आ जाएगा। और ये सेम 5वें रैंक में काइनाइट पिछले साल भी था और इस बार भी काइनाइट ही है। समझ में आ गया भाई, बस इतना याद रखना। लेकिन उतना डिफिकल्ट करेगा नहीं, जेपीएससी वगैरह में कर दे तो कर दे, यहाँ पर भी नहीं करेगा आपका, ठीक है।
तो कोयले का एक रैंक है, सबसे अधिक उत्पादन हुआ कितना 126 मिलियन टन आयरन और उसके बाद है 104 हो गया, और बॉक्साइट कितना है 1.06 मिलियन टन। एटलीस्ट ये 3 आपको याद रखना होगा, बाकी ये सीक्वेंस तो आपको पूरा याद रखना है। आयरन और कोल हो गया, आयरन और हो गया, बॉक्साइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयरन और बॉक्साइट, ग्रेफाइट, काइनाइट, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन लास्ट में है, उसके बाद काइनाइट है, ग्रेफाइट है, बॉक्साइट, आयरन और कोल। भाई याद हुआ कि नहीं हुआ याद? कौन सा हो गया? कोल हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया? आयरन और हो गया, उसके बाद क्या हो गया? बॉक्साइड हो गया, उसके बाद लास्ट ऐसे याद रखिए, इसे हो गया काइनाइट हो गया, उसके बाद क्या हो गया? लाइमस्टोन। ये नहीं भी याद रखिएगा तो आप टिक करके आ जाएगा ग्रेफाइट, हो जाएगा ना दोस्त? कोल, आयरन और बॉक्साइड, कोल, आयरन और बॉक्साइड, इधर लाइमस्टोन, काइनाइट, ये हो जाएगा ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, कोल कितना है? तो 126 मिलियन टन, ये कितना 104, 1.06 मिलियन टन। चलिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे जो मिनरल, देखिए दो चीजें हैं। अब यहां पे मैंने लिखा है एक वर्ड मेजर मिनरल। देखिए मेजर मिनरल्स कहने का मतलब क्या है? मेजर मिनरल्स कहने का मतलब ये है कि वे वो खनिज है जो झारखंड में सबसे अधिक प्रोडक्शन की जाती है। दूसरा, इसका सबसे ज्यादा भंडार भी झारखंड में, इसलिए इसका हम लोग क्या कहते हैं? मेजर मिनरल्स के अंदर रहते हैं। तो आपको अगर पूछ ले कि झारखंड में मेजर मिनरल, यानी कि मेजर मिनरल को हिंदी में क्या कहेंगे? दीर्घ खनिज के अंतर्गत किस खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा है? तो आप कहेंगे कोल। लेकिन यही अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि झारखंड में माइनर मिनरल्स के अंतर्गत, यानी कि लघु खनिज के अंतर्गत किस खनिज के उत्पादन सबसे ज्यादा है, तो भाई गलती मत कर देना और टिक करके कोयले का। वहां पूछा जा रहा है माइनर, ये है आपका मेजर मिनरल। और मेजर माइनर का मतलब समझ में आया? मेजर का मतलब दीर्घ, दीर्घ मेजर का मतलब ये मिनरल्स वो मिनरल्स है जिसकी उत्पादन झारखंड में राज्य में बहुत ज्यादा होती है, और झारखंड राज्य में इसका स्टोरेज या फिर बोले तो रिजर्व या फिर इसका भंडार ज्यादा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग माइनर मिनरल की। तो माइनर मिनरल क्या होता है? देखिए माइनर मिनरल्स जो है ना, हम उसे नाम देते हैं, देखिए माइनर मिनरल्स का मतलब, एक मिनट मेरे साहब, देखिए माइनर मिनरल्स का मतलब वो मिनरल्स है, वो खनिज है जिसकी उत्पादन झारखंड में बहुत कम होती है और इसका भंडार भी झारखंड में कम है। लेकिन इसमें भी, माइनर में भी जो रैंक 1 में जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है वो है आपका सैंड, सॉरी स्टोन है, उसके बाद सैंड है और तीसरा मोरम है। ये हिंदी में भी मोरम बोलेंगे। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका है? स्टोन का। ये वो खनिज है, कौन सा खनिज है? माइनर खनिज है। अगर मेजर में पूछेगा तो कोयला कितना 126 मिलियन टन। और अगर माइनर मिनरल में कौन सबसे ज्यादा, झारखंड राज्य कौन सा खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा किया है लघु खनिज में, माइनर मिनरल्स में, तो आप क्या कहेंगे? स्टोन। इसका आपको डाटा याद नहीं रखना, बस पहला याद रखना स्टोन, तीसरा है सैंड, तीसरा है, सॉरी दूसरा है सैंड और तीसरा है आपका मोरम। सैंड, सॉरी स्टोन, सैंड, मोरम, स्टोन, सैंड, मोरम, स्टोन, सैंड, मोरम सर्वाधिक उत्पादन होने वाला लघु खनिज है। तो भाई चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। आपसे पूछेगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाला वह खनिज का नाम क्या है? तो कोयला है, 126 मिलियन टन। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि झारखंड में सबसे अधिक मेजर मिनरल, दीर्घ खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो कौन? तो कोयला। और अब मैं पूछ रहा हूं झारखंड में लघु खनिज यानी कि माइनर मिनरल्स में किस खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो आप क्या कहेंगे? स्टोन, उसके बाद सैंड, उसके बाद मोरम। अब आपको मैं सीक्वेंस पूछूं कि सबसे ज्यादा खनिज जो मेजर मिनरल्स में उत्पादन किया गया था उसका रैंक बताइए, तो पहला में क्या था? कोल, दूसरा में क्या था? आयरन और, तीसरा में क्या था? बॉक्साइट, चौथा में क्या था? ग्रेफाइट, पांचवा में क्या था? काइनाइट और चौथा लास्ट क्या था? लाइमस्टोन। 126 मिलियन, 104, 1.06 मिलियन टन। ये सब चीजें आपको यही याद करके खत्म करना है भाई, मिलियन टन में। आगे भाई, आगे आगे आगे। हाँ, अब एक चीज ये याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली चांसेस है कि ये आपसे पूछ लेगा जाएगा कि इस बार जो रिपोर्ट आई है 2022-23 की ना, इसमें यह बताया गया है कि जीरो प्रोडक्शन हुआ है राज्य झारखंड में, और वो कौन सा खनिज है? ग्रेनाइट खनिज। सोचिए ग्रेनाइट का इस बार उत्पादन ही नहीं हुआ झारखंड में, इसीलिए तो कॉस्ट भागता है यहाँ पे। मार्बल का उत्पादन ही हुआ नहीं, रेड ऑर्चर जिसे लाल गेरू कहते हैं, ये खनिज है आपका जिसका उत्पादन इस बार जीरो है, जीरो बट्टा सन्नाटा है। तो सन्नाटे बट्टा जीरो के अगर सवाल पूछ ली जाए कि 2022-23 के रिपोर्ट के अनुसार जीरो प्रोडक्शन किस खनिज का हुआ है झारखंड में, तो ग्रेनाइट है, मार्बल है, लाल गेरू है। क्लियर है मेरे दोस्त? अब आइए हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो खनिजों का जो भंडार है, कितना भंडार है और रैंक किसका क्या है, इस पे बात किया जाएगा। यानी कि मिनरल रिजर्व इन झारखंड, यानी कि झारखंड में देखिए जो प्रोडक्शन जो होती है ना, ये हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन जो भंडार है ना वो हर साल इसका रिपोर्ट नहीं आता है, कुछ एक दायरा रखा जाता है, लेकिन ये दायरा भी फिक्स नहीं है, कभी 5 साल के बाद रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं 2015 का रिपोर्ट,
ठीक है ना। यानी कि 2015 में जो भंडार है झारखंड में, जो रिपोर्ट आई है उसी को अभी फॉलो कर रहा है। अभी लेटेस्ट भंडार की यानी कि रिजर्व की अभी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। ये प्रोडक्शन हर साल होती है, हर साल चेंज होता है, इसलिए हर साल प्रोडक्शन की रिपोर्ट आती है तो उसको हम लोग हर साल अपडेट करते हैं। लेकिन इसको आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अब हमें लगता है 2025 में ही आएगी, हो सकता है, क्योंकि 2005 में आया था, फिर 2010 में भी आया था, फिर 2015 में भी आया था। ठीक है, और 2015 के बाद अभी आई नहीं, तो हो सकता है 2025 में आएगी। तो आपको यहां पर क्या बताया जा रहा है, आपको यहां पर यह बताया जा रहा है कि झारखंड में खनिजों का भंडार जो है सीक्वेंस वाइज किसका सबसे ज्यादा है झारखंड में। तो सबसे ज्यादा जो भंडार है कोयले का है, एक नंबर में कितना है, तो 81,000 मिलियन टन है, 81,000 मिलियन टन है, 81,000। दूसरा में आयरन ओर्स है, तीसरे में लाइमस्टोन है। ये तीन आप याद रखिएगा कम से कम। और एक ये याद रखना है आपको, हालांकि एक बार मैं आपको सब बता दे रहा हूं। कोयला हो गया एक नंबर में 81,000 के साथ, आयरन और हो गया 5300 मिलियन टन के साथ, तीसरा नंबर में लाइमस्टोन हो गया 720 मिलियन टन के साथ, चौथा कॉपर और बॉक्साइड ऑफ फायर क्ले ग्रेफाइट, और आठवें नंबर में है, आठवें नंबर में काइनाइट, 9 नंबर में सिलीमेनाइट हो गया, 10 नंबर में माइका हो गया। लेकिन देखिए एक डाटा ये सबसे चौंकाने वाली डाटा है, जो फायर क्ले जो है इसका जो भंडार जो है ना ये घट गया है इस बार रिपोर्ट के अनुसार। इसकी जो 66 मिलियन टन है, पिछले बार इससे ज्यादा था भंडार, तो भंडार में कमी देखी गई है कौन सा खनिज में, फायर क्ले में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो रैंक वाइज ये भी याद हो गया कि कोयले का सबसे ज्यादा भंडार है झारखंड में 81,000 मिलियन टन, आयरन ओर का कितना है 5300 मिलियन टन, और लाइम स्टोन का कितना है तो 720 मिलियन टन। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको ये याद रखना है कि देखिए जो आप ये खनिज पढ़ रहे हैं या जो मिनरल्स के बारे में पढ़ रही, तो ये मिनरल्स कहाँ से उत्पादन होगा, प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो उसके लिए माइंस होना चाहिए। तो देखिए टोटल अगर इंडिया में माइंस की संख्या की बात की जाए तो टोटल 1319 है। अब इस 1319 में झारखंड में कितना माइंस है, तो 45 माइंस है। तो जहां से क्या होता है, अब ये भी माइंस की संख्या चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है आप कौन सा इंडस्ट्री बैठा रहे हैं। झारखंड स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसकी क्या नीड है, किस खनिज की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्री बैठाएंगे। तो सिंपल सी बात है, माइंस का संख्या भी डिफरेंट होते जाएगा। ठीक है, तो अभी जो डाटा है इंडिया के पास, जो टोटल नंबर ऑफ माइन 1319 है, जिसमें झारखंड के पास कितना 45, ये वो माइंस है जहां से प्रोडक्शन होती है मिनरल्स की। अब इसमें रैंक अगर पूछ लिया जाए झारखंड का कौन सा रैंक है, अब ये रैंक आपका इकोनॉमिक सर्वे और जो आपका आया उसमें मेंशन है, इसीलिए आपको ये याद रखना। देखिए एक नंबर में जो सबसे ज्यादा जहां माइंस है मध्य प्रदेश में है, गुजरात में दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में कर्नाटक है, 10वां नंबर झारखंड का है। ठीक है ना, तो 10वें नंबर में झारखंड में जो माइंस की रैंकिंग वाइज पूछ ली जाए तो 10वें स्थान पर आता है। टोटल माइंस कितना 45 है, 1319 टोटल भारत में सबसे ज्यादा माइंस कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 1319 जो माइंस है इसको डिवाइड करते हैं हम लोग दो पार्ट में। जो मिनरल्स हैं, एक तो धात्विक मिनरल है जिसमें धातु खनिज होगा, और जिसमें धातु खनिज प्रेजेंट नहीं होगा यानी कि गैर धात्विक खनिज होगा, तो इसकी संख्या है 545 मेटालिक मिनरल्स की, और गैर गैर धात्विक खनिज की संख्या है 774, ये याद रखना है। अब ये मोस्ट जो आपका है इंपॉर्टेंट है, 2021-22 का जो रिपोर्ट आया है इस दौरान खनिज उत्पादन का बड़ा हिस्सा जो देखा गया है केवल और केवल 7 राज्यों से, मतलब जो टोटल जो उत्पादन हुई है मिनरल्स की उसमें जो आपका 100% मतलब 100 केजी का मान लेते हैं, क्योंकि 100 ही लेके मानेंगे तो 100 केजी का मान ली उत्पादन हुआ ना, तो इसमें से 97 केजी का जो प्रोडक्शन केवल 7 राज्य मिलकर के किया गया। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस 7 राज्य में आपका झारखंड भी है, इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो यही लिखा गया कि 2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन का बड़ा हिस्सा 97.04% केवल और केवल 7 राज्यों से ही हुआ है, जिसमें झारखंड का स्थान 5वां है। तो पहला स्थान याद रखें और झारखंड का 5वां स्थान ये याद रखेगा, कितना प्रतिशत ये भी याद रखेगा। तो टोटल 97% में जो पहला नंबर में है वो है उड़ीसा, कितना परसेंट उत्पादन ये किया है, तो 44.11% है। और झारखंड 5वें स्थान पे कितना प्रतिशत इसका कंट्रीब्यूशन है, तो 4.36%, बहुत अधिक भी नहीं है लेकिन फिर भी अपना स्थान बनाए रखा है, 2 संख्या से ऊपर है महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से, इसलिए इंपॉर्टेंट है, टॉप 5 के अंदर में है ये। 97% उत्पादन जो हुआ है केवल 7 राज्यों में हुआ है। 7 राज्यों में पहला स्थान उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा राजस्थान है। और ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा डिफरेंस, देखिए दूसरा के बाद जब तीसरे में आते हैं तो यहां से आपका डिफरेंस केवल 10% का ही, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जो प्रोडक्शन होता है 4.36% इस बार का। ठीक है, डाटा क्लियर है। आगे आते हैं तो देखिए
अब जो ये रिपोर्ट है ये भी डाटा में झारखंड का नाम मेंशन है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का जो रिपोर्ट आया है 2022 और 23 का, ठीक है ना, तो पिछले साल जो 2020 और 21 का जो रिपोर्ट आया था, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में 2021-22 में जो खनिज उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, ये 2021-22 का डाटा आया है किस नाम से, 2022-23 के नाम से। और ये उसके पिछले साल का डाटा था 2020-21 का, ये किस नाम से आया था, 2021-22 के नाम से। तो सिंपल सी बात है, जो पिछले साल का जो प्रोडक्शन हुआ है उसका पिछले साल से देखा यह गया है कि झारखंड में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। उससे भी ज्यादा वृद्धि किसमें हुआ है, तो उड़ीसा में। मतलब ये है कि उड़ीसा जो इस साल, मान के मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2022 लीजिए और 2021 लीजिए, क्योंकि 2023 अभी चल रहा है, इसका रिपोर्ट तो अगले साल आएगा। तो जो 2021 में जो उड़ीसा ने उत्पादन किया था, मान के चलते हैं 75 केजी मिनरल्स उत्पादन किया था, तो देखा यह गया कि इस बार इसने 150 केजी का उत्पादन कर दिया, ठीक है ना, 150 ने 180 केजी का उत्पादन। तो कितना प्रतिशत ज्यादा वृद्धि हुआ है, तो 94% ज्यादा। सबसे ज्यादा देखा गया है वृद्धि जो प्रोडक्शन हुआ खनिज का, किसमें, तो उड़ीसा का। और उसके बाद ये देखा गया कि झारखंड स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया गया है, 90.1% का, ये सेकेंड नंबर में आता है। और तीसरा में कर्नाटक में हुआ 62.22%। नेक्स्ट, अब देखिए 3 मिनरल्स के मैं बारे में बताऊंगा जो आपका साफ साफ मेंशन है झारखंड में भी और एनुअल रिपोर्ट में भी, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2021-22 में जो आयरन ओर है यानी कि लो अयस्क का जो प्रोडक्शन बताया गया है, टोटल कितना, 253.97 मिलियन टन, ठीक है, जो पिछले साल के कंपैरिजन से कितना अधिक हुआ है, 23.86%। तो ये डाटा याद रखिएगा कि कितना पहले प्रोडक्शन हुआ आयरन ओर का, 253.97 मिलियन टन। कितना प्रतिशत इस बार ज्यादा हुआ पिछले साल से, तो 23.86%। तो इसमें झारखंड का क्या रोल है, तो देखिए इसमें यह है कि जो प्रोडक्शन टोटल हुआ है 253.97% मिलियन टन, इसमें जो है इसका जो 98%, तो इसका 98% कितना होगा, मान के चलिए 229 या 230%, सॉरी 230 मिलियन टन। तो 230 मिलियन टन जो है ना, इसका प्रोडक्शन केवल और केवल 5 राज्य से ही हुआ, और इस 5 राज्य में आपका झारखंड शामिल है चौथे नंबर पे। तो देखिए, तो वही बात आया गया है कि जो आयरन और का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है लो एस का 253.97, इसका 98.62 यानी कि 240 मिलियन टन के लगभग जो है केवल और केवल 5 राज्यों में हुआ, जिसमें से झारखंड भी शामिल है। पहला जो है उड़ीसा में 53.82% हुआ है, और झारखंड चौथे नंबर पे कितना प्रतिशत, 9.74% उत्पादन हुआ। कितना, 9.74%। सेकंड में छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा झारखंड, पांचवा एमपी 2.91% के साथ। दूसरा बॉक्साइट, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें यह बताया गया कि 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार बॉक्साइट का प्रोडक्शन कितना हुआ, मतलब कि 22 में जो प्रोडक्शन हुआ, रिपोर्ट है 2022-23 का, इसमें प्रोडक्शन हुआ 22.49 मिलियन टन का। लेकिन जो पिछले साल के कंपैरिजन में देखा गया कि ये 10.37% अधिक हुआ बॉक्साइट का। आयरन का कितना हुआ था, 23.86% अधिक हुआ था। लेकिन बॉक्साइट का कितना हुआ है, 10.37%, यानी अधिक हुआ। लेकिन ये टोटल 6 राज्य में ही यहाँ पर इसका प्रोडक्शन हुआ है। 22.49 जो मिलियन टन आप प्रोडक्शन किए हैं, इस केवल और केवल 6 राज्य में ही इसका प्रोडक्शन हुआ, जिसमें झारखंड भी शामिल है। इसलिए आपको याद करना होगा, ये तीसरे नंबर में झारखंड कितना प्रोडक्शन क्या है, 8.04, ठीक है। सबसे ज्यादा उड़ीसा बहुत लार्ज में 73.13% में, दूसरा गुजरात, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा महाराष्ट्र और छठा है मध्य प्रदेश। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट, जो गोल्ड में भी देखा गया है कि इस बार जो प्रोडक्शन हुआ केवल 2 राज्य में ही केवल गोल्ड का उत्पादन हुआ, उसमें झारखंड भी शामिल है। लेकिन समझिए क्या है, उतना भी ज्यादा खुश नहीं होने वाला जब आप डाटा देखिएगा। तो देखिए 2021-22 में जो प्रोडक्शन हुआ है गोल्ड का, टोटल प्राइमरी गोल्ड, ये भी याद रखना कौन सी गोल्ड की बात की जा रही है, तो प्राइमरी गोल्ड का टोटल प्रोडक्शन किया गया है 1251 केजी का, जिसमें पिछले साल से कंपैरिजन किया गया तो कितना प्रतिशत अधिक है, ऑलमोस्ट 10.99%, यानी कि 11% अधिक है। तो ये जो 1251 केजी का जो गोल्ड का प्रोडक्शन हुआ ना, इसमें से ये बताया गया है कि केवल 2 राज्य में ही हुआ, और उसमें भी कर्नाटक फर्स्ट में है, जिसमें का पूरा प्रोडक्शन यहीं से, वो समझिए तो 99.07% यहीं से प्रोडक्शन हुआ, यानी कि 1200 केजी यहीं से प्रोडक्शन हुआ, मात्र 0.93%, ठीक है ना, मतलब 112, मतलब 1200 प्लस 1230 केजी मान के चलिए जो प्रोडक्शन हुआ है आपका कर्नाटक से ही हुआ है। 10 से 20 केजी का ऑलमोस्ट अप्रॉक्स मान के चलिए झारखंड में हुआ, दूसरा स्थान में है 0.93%। इसलिए ये नहीं सोचना है कि 1251 केजी में झारखंड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ हुआ है उत्पादन और झारखंड का नाम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
अब ये पॉइंट याद रखना है और इस वीडियो को यहीं पास समाप्त करेंगे कि 2021-22 में आपको टोटल 6 मिनरल ऐसा है जो आपको मेंशन किया गया है रिपोर्ट में, जिसमें झारखंड की बात की गई है कि 2021-22 में झारखंड में जो मिनरल का जो प्रोडक्शन हुआ है, कौन से मिनरल का कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो काइनाइट का 31% हुआ है, लो एस्क का 10% हुआ है, 9.74%। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ 10 लिखा हूँ और आयरन और यहाँ मैंने 9.74 मेंशन किया था। देखिए यहाँ पे जो आयरन और आपको मैंने दिखाया है, आयरन और कहाँ गया भाई, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो आयरन और का टोटल प्रोडक्शन 253.97 मिलियन टन हुआ, जिसका 98% केवल 5 राज्यों में, जिसमें झारखंड में कितना उत्पादन हुआ, 9.74%। तो इसको अप्रॉक्स 10% भी एग्जाम में लिख सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है 10%, ठीक है ना। तो टोटल आयरन और का प्रोडक्शन कितना है, 10% या 9.74 भी आ सकता है। बॉक्साइट का कितना है, 8%, 8.04 मैंने यहाँ लिखा है। अभी आप आज ही मैंने बताया इतना हुआ है, लेकिन अप्रॉक्स में लेके चलेंगे 8%। गोल्ड प्राइमरी कितना था, 0.93%, ये आपको अभी मैंने यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए। लेकिन अप्रॉक्स में 1% भी एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन में। गोल्ड और कितना है, 1%, और कॉपर और कितना है, तो 1%। तो ये 2021-22 में इतना प्रोडक्शन हुआ है 2022-23 के रिपोर्ट के अनुसार। काइनाइट 31%, आयरन और 10%, 9.74%, बॉक्साइट 8%, 8.04%, गोल्ड प्राइमरी 1%, 0.93%, गोल्ड और 1% और कॉपर और 1%, ठीक है। दैट्स ऑल। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, स्पेसिफिक इंडिविजुअली खनिज के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।